हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम त्रिभुज ABC में ABC AP में हो तो साइन A बटा 2 साइन C बटा 2 और उसके डिवाइड में साइन B बटा 2 का मान निकालेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और हम मान लेंगे कि जो AP में दिया गया है, तो AP का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों का जोड़ इसके दुगने के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करोगे कि जब त्रिभुज आपके पास ABC दिया हुआ है और उसमें सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ABC का मान लोगे यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये पता लग गया, अभी 2B है वो A प्लस में C के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ क्या करना है कि 60 डिग्री इसमें रखो, तो इसमें रखोगे तो साइन 60 डिग्री में 2 का डिवाइड करोगे 30, साइन 30 साइन 30, तो आपके पास ये जो कैंसिल होकर आंसर बचेगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में B भुजा √3 है और C भुजा 1 है तथा B कोण में से C कोण घटा दें तो 90 डिग्री बचता है और हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। कौन है? A का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जब B माइनस C का हमें गिवन हो B माइनस C का, तो यहाँ पे tan B माइनस C बटा 2 बराबर होता है A माइनस B, सॉरी यहाँ B माइनस C होता है तो यहाँ पे B माइनस C होता है। उसमें आपको याद होगा B माइनस C और डिवाइड में B प्लस C, और यहाँ पे कोट क्या होगा, जब B माइनस C होता है तो यहाँ पे कोट A बटा 2 होता है। इस फॉर्मूले पे ध्यान दोगे और इस पे एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आप इनको सोल्व करने के लिए क्या करोगे कि B माइनस C दिया हुआ है 90 डिग्री, तो आप कोण A निकालोगे तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो tan 90 डिग्री बटा में 2 और बराबर B का वैल्यू है √3 माइनस C की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू √3 और प्लस 1 और कोट A/2 हमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका क्या हुआ √3 माइनस 1 और डिवाइड में √3 प्लस में 1 इंटू में कोट A/2। तो ये इधर जाएगा तो वो क्या होगा √3 प्लस में 1 डिवाइड में √3 माइनस में, या फिर काम करोगे आप √3 माइनस में 1 वो कोट A/2, या फिर इसको आप इधर ले जाओगे तो tan A/2 के बराबर होगा। और फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कि ये कोट कितने डिग्री का मान होता है, 15 डिग्री का होता है, क्योंकि जो tan 15 डिग्री का मान होता है वो √3 माइनस 1 बटा में ये होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है tan ही तो होता है। तो ये कोट A/2 और वो कोट 15 डिग्री के बराबर आया। तो आपके पास A की वैल्यू क्या आई, A/2 बराबर है 15 डिग्री, तो यहाँ से A की वैल्यू जो आएगी वो 30 डिग्री आई, तो A बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करोगे और ये आपके पास है आंसर मिलेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास फिर दोबारा से मिल रहा है कि कोट A+/2 इंटू में tan A माइनस B/2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan A माइनस B/2 वो बराबर होगा, जब A माइनस B होता है तो यहाँ पे A माइनस B A प्लस B और कोट यहाँ पे A माइनस B होता है तो अब कौन रिमेनिंग रह गया C, यानी C बच गया तो C बटा 2। तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे तो tan A माइनस B/2 और जो कोट इधर आएगा तो 1/कोट क्या हो जाएगा tan C बटा 2 और बराबर क्या होगा A माइनस B और A प्लस B। हम जानते हैं कि A प्लस में B प्लस में C का मान 180 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा 180 डिग्री में से माइनस करोगे A प्लस B, तो आपके पास यहाँ पे tan A माइनस में B और बटा में 2 और tan यहाँ पे क्या रहेगा C की वैल्यू क्या रखोगे वहाँ पे 180 डिग्री माइनस A प्लस B बटा 2, उसके बाद A माइनस B बराबर बटा में क्या है A प्लस B, तो tan A माइनस B/2 और ये क्या बन गया अभी tan, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री और माइनस क्या रहेगा A प्लस में B बटा में 2,
तो बराबर क्या रहेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से tan में से 90 माइनस कर रहे हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन वो बदल जाता है, tan कोट में चला जाता है। तो tan a माइनस बी बटा में 2 और ये क्या बन जाएगा, कोट a प्लस में b बटा में 2, और वो बराबर किसके आएगा भी, a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी। तो ये अपने पास है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही आंसर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप क्या करोगे, a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी इसकी वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परित्रिज्या। तो अब हमें जो ज्या सूत्र था उसका उल्टा लेकर परित्रिज्या निकालनी है कि a डिवाइड में साइन b कोण a बराबर b बटा में साइन b बराबर c बटा में साइन c बराबर क्या होता है 2r। तो 2r आपके पास परित्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या जो बाहर की ओर सर्कल बन रहा है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं। तो r की जो वैल्यू होती है वो a b c डिवाइड में 4 डेल्टा, यानी डेल्टा का मान क्या है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अतः जो त्रिज्या है अंदर की ओर वो r छोटा r बराबर डेल्टा बटा में s, यानी s क्या है हमारे पास, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इस प्रकार से इन्हें याद रखोगे आप। और अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज में कि हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो तब क्या करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में दोस्तों आपके पास a b c तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास समबाहु त्रिभुज में r क्या होगी, a b c डिवाइड में 4 डेल्टा है, तो वो यहाँ पे a क्यूब 4 गुणा में डेल्टा का मान क्या होता है, √3 बटा में 4 गुणा में भुजा की स्क्वायर। तो यहाँ से आप काट पीट के जो भी आंसर लेके आओगे वो ये क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा भी, a स्क्वायर से ये कटेगा तो a डिवाइड में √3। तो आपके पास r बराबर a√3 डायरेक्ट याद रखोगे कि परित्रिज्या आपके पास कितनी आती है, a डिवाइड में √3। और त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी, जो छोटा r होगा वो क्या होगा भी, डेल्टा बटा में s, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा √3 बटा में 4 भुजा का स्क्वायर डिवाइड में s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 3। तो आप यहाँ से क्या करोगे, अर्ध परिमाप का मतलब a प्लस में b प्लस में c का हाफ होता है, सॉरी। तो यहाँ पे 3a डिवाइड में क्या आएगा आपके पास है 2। तो a से a कैंसिल करोगे तो a बचेगा, ये a स्क्वायर से आप कैंसिल करोगे तो a बचेगा। और यहाँ पे कितना होगा, √3 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट करोगे और √3 से 3 कैंसिल आउट करोगे तो वो क्या होगा 2√3 और ऊपर क्या चला जाएगा a। तो आपके पास r की जो वैल्यू आई वो अंतः त्रिज्या कितनी आई भी हमारे पास, a बटा में 2√3। जो बाह्य त्रिज्या होती है, परित्रिज्या होती है वो a बटा में √3 और उसकी आधी कौन होती है भी r। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया कि, और समकोण त्रिभुज में कौन होता है, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या है r वो कर्ण बटा में 2 होता है, यानी कर्ण का हाफ होता है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखोगे और आपको मिल भी रहा है। और ये जो r है उसका ये 2 गुना होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं नोट के अंदर, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और तथा अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। दोस्तों कितना होता है, का अनुपात है 2:1 होता है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखोगे और ये आप चीजें ध्यान रखोगे। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन के अंदर 2 गुणा में √3 सेंटीमीटर भुजा के एक समद्विबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या निकालिए। तो परित्रिज्या का फार्मूला होता है a बटा में √3। तो a का मान 2√3 और बटा में क्या है √3, तो आपके पास 2 सेंटीमीटर परित्रिज्या मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं, तो दोस्तों आपको अनुपात निकालना है इस क्वेश्चन में r परित्रिज्या का और अंतः त्रिज्या का। तो दिया क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 7, 8 के अनुपातों में हो तो यहाँ पे अनुपात निकालना है परित्रिज्या का और अंतः त्रिज्या का। तो आपको पता है कि अनुपात क्या होता है, डिवाइड, और इसका मान क्या होता है a b c और डिवाइड में 4 गुणा में डेल्टा, और r का मान क्या होता है डेल्टा बटा में s।
तो इसको आप सोल्व करोगे तो डेल्टा बटा एस यानी अर्ध परिमाप, और ये इसको सोल्व करोगे तो ए बी सी गुणा में एस डिवाइड में क्या होगा 4 गुणा में डेल्टा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन पता है कि एस का मान क्या होता है ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2, और यहाँ पे भुजाएं जो दे रखी है वो 3 7 8 बटा में 2 करोगे तो 10 18 18 में 2 का भाग दोगे 9, तो ये अपने पास मिल गया। डेल्टा होता है रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर पूछा है तो एस तो आपके पास 9 है, और 9 में से आप घटाओगे 3, 9 में से घटाओगे 7 और 9 में से घटाओगे 8, तो यहाँ से फार्मूला हुआ कि 6 गुणा में 2 गुणा में 1, तो आपके पास ये आंसर मिले। यहाँ लिखोगे आप तो r डिवाइड में r, और यहाँ ए बी सी का मान 3 गुणा में 7 गुणा में 8 गुणा में 9 डिवाइड में क्या रहेगा 4 गुणा में 6 गुणा में 9 गुणा में 2। हमने सभी वैल्यू पुट कर दी, 4 मल्टीप्लाई था, डेल्टा का स्क्वायर ये था, और 9 गुणा में 6 गुणा में 2 लिख दिया, और ऊपर ए बी सी यानी कि 3 गुणा में 7 गुणा में 8 गुणा में, और ये एस का मान कितना है 9। यहाँ पे जो चीज़ें कट रही है कैंसिल हो रही है उनको काट दो, तो 4 दूनी 8 तो ये कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6 यानी कि हमारे पास 7/2 आंसर मिला। तो यही अनुपात होगा, तो R अनुपात R का जो अनुपात होगा वो 7/2। इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बहिर्वर्त की त्रिज्याएं, और यहाँ पे ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, और कोई ज़्यादा जरूर नहीं है, आप याद रखोगे कि R1 बराबर बहिर्वर्त की त्रिज्या R1 होगी वो डेल्टा बटा में S माइनस ए होगी पहले की, R2 होगी वो डेल्टा बटा में S माइनस बी होगी, और R3 जो होगी वो डेल्टा बटा में S माइनस सी होगी। इस प्रकार से आप इनको फाइंड आउट करोगे। और नोट में क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो बहिर्वर्त की त्रिज्याएं होगी वो सभी बराबर होगी भी। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे R1 बराबर R2 बराबर है और R3। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 का मान होगा। तो त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास क्या मान आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू रखोगे, तो 1/R1 का मान क्या है डेल्टा बटा में S माइनस ए, यहाँ पे डेल्टा बटा में S माइनस बी, और यहाँ पे डेल्टा बटा में S माइनस सी। तो इनको सोल्व करोगे आपके पास क्या मिलेगा 1/डेल्टा, और अंदर क्या बचेगा भी S माइनस में ए प्लस में S माइनस में बी और प्लस में S माइनस में सी। तो आपके पास ये चीज़ें रिमेनिंग रहेगी। तो इनको क्या लिखोगे आप 1/डेल्टा और 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अब क्या करना है कि जो 2 गुणा में S होता है वो क्या होता है अभी a प्लस बी प्लस सी होता है, क्योंकि अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, तो यहाँ पे 2S का मान आएगा। तो 1/डेल्टा और 3S में से 2S घटाओगे तो आपके पास आंसर बचेगा S बटा में डेल्टा, और वो किसके बराबर होता है अभी। अब देखो R आपके पास डेल्टा बटा में S होती है, तो ये क्या हो गया 1/R हो गया कि नहीं। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 बराबर होगा 1/R। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है, और ये रिजल्ट भी है हमारे पास, इसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इन पे काफ़ी चीज़ें पूछी जाएगी। यदि एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः A1, A2, A3 हो तो 1/रूट के अंदर A1 का मान प्लस में 1/रूट के अंदर A2 का मान प्लस में 1/A3 रूट के अंदर A3 का मान क्या होगा।
तो आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके पास बहिर्वृत्तों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, त्रिभुज के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्तों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि a1 का मान क्या होगा, पाई ऑफ r1 का स्क्वायर, और a2 का मान क्यों होगा, पाई ऑफ r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई r का स्क्वायर ही तो होता है। और a3 क्या होगा, पाई r3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये चीजें, और कैपिटल A जो आपके पास टोटल एरिया होगा वो पाई r का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज आप यहां रखोगे। देखते हैं दिया क्या था, एक बटा में रूट a1 प्लस में, एक बटा में रूट ऑफ a2 प्लस में, एक बटा में रूट के अंदर a3। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप, तो रूट के अंदर पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस में एक बटा में पाई r2 का होल स्क्वायर प्लस में एक बटा में रूट के अंदर पाई r3 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे आप, तो एक बटा रूट पाई तो सब में है, अंदर क्या बनेगा, एक बटा में r1 प्लस में एक बटा में r2 प्लस में एक बटा में r3। तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक बटा में रूट पाई, और ये एक बटा में r होता है, भी हमने प्रूफ किया था। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, रूट के अंदर पाई r का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक बटा में a। तो आपके पास ये भी रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा कि एक बटा में रूट के अंदर a1 हो, प्लस में एक बटा में रूट के अंदर a2 हो, प्लस में एक बटा में रूट के अंदर a3 हो, वो बराबर एक बटा में रूट के अंदर क्या मिलेगा, a बनेगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्षेत्रफल के लिए भी होगा, त्रिज्याओं के लिए भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के लिए r परित्रिज्या या छोटी त्रिज्या, परित्रिज्या, और ये r1 का मान है। यहां पे देखो, यहां पे आप क्या करोगे, जो हमारे पास छोटा r होता है वो परित्रिज्या का हाफ होता है भी, क्योंकि ये दो एक के अनुपात में होता है, पता है अपने को। r बराबर मान लिया 2r हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो 1/r किसके बराबर होता है, 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। तो यहां से हम क्या करेंगे कि r1 r2 r3 है वो किसके बराबर होंगे, भी हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों चीजें बराबर होगी। तो आप लिखोगे 3 बटा में r1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि पता है ना आपको समबाहु त्रिभुज में r1 r2 r3 बराबर होते हैं, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। तो r1 बराबर कितना हुआ, 3r। तो r1 की वैल्यू 3r, r की वैल्यू 2r। तो यहाँ से आप क्या करोगे, r कैपिटल R r1 का अनुपात होगा, वो r की वैल्यू क्या होगी भी, r की वैल्यू चलो r रख लो, और जो कैपिटल R है वो 2r होगा, और r1 है वो 3r होगा। तो यहाँ से r कैंसिल होके 1:3 रेशियो बचेंगी। तो आपके पास ये क्या होंगे, अनुपात। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं कि दिया क्या गया है, एक त्रिभुज ABC में r1 लेस है r2 लेस है r3 हो, तो हम यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ABC में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास गिवन है वो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आप इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हो, आप इसको कंसेप्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे r1 लेस है r2 से, r2 लेस है r3 से, तो ये 1/, करेंगे तो 1/r1 ग्रेटर हो जाएगा 1/r2 से, ग्रेटर हो जाएगा 1/r3 से। क्योंकि आप देखते हो कि एग्जांपल ले रहे हैं हम कि 1 छोटा है 2 से, तो इसको 1/, करोगे तो 1/1 बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक 1/2 से, यानी कि ये 0.5 और ये 1। तो आपके पास ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1/r1 1/r2 1/r3। तो r1 r2 r3 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वो क्या होगा, डेल डिवाइड में s माइनस a ग्रेटर होगा डेल डिवाइड में s माइनस b, और ग्रेटर होगा 1 डिवाइड में डेल अपॉन s माइनस c। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो s माइनस a डिवाइड डेल ग्रेटर s माइनस b डिवाइड डेल ग्रेटर s माइनस c डिवाइड डेल। तो आपके पास ये है। तो इस प्रकार आपके पास s माइनस ए डिवाइड डेल्टा ग्रेटर होगा s माइनस बी डिवाइड डेल्टा ग्रेटर होगा s माइनस सी डिवाइड डेल्टा। तो हमारे पास ये रिलेशन प्राप्त हुए, इनको यूज़ करेंगे
कुछ एक एग्जाम्पल में, वो यहाँ पे एग्जाम्पल हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, जब भी पाथफाइंडर की बुक से हम सॉल्यूशन करेंगे तब हम इनको यूज करेंगे। आज के लिए थैंक यू, कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और जय हिंद जय भारत।